Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What's going on in their heart? आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या चल रहा है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए। ठीक है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, सोचें ये पर्सन आपको लेकर, मतलब किस पर्सन को सोचें। जो भी अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ उस चीज़ को लेकर सोचा करें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखा करें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर पिक अ कार्ड या तो शॉर्ट रीडिंग्स देखने में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से है। इसी रीडिंग के नीचे, मतलब कि इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं उस चैनल को देखने में वो आप देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट करती भी है और नहीं भी। जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखें। ठीक है, फुली रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो फोर्सफुली कुछ भी अपने साथ रेजोनेट मत किया करें। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट? जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है इस वक्त? आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप काफ़ी फेयरफुल हैं, आप काफ़ी इल्यूजन में हैं राइट नाउ। एक इल्यूजन वाली एनर्जी है। ठीक है, आपको इस पर्सन के साथ आगे फ्यूचर को लेकर या इस पर्सन को लेकर काफ़ी इल्यूजन है। आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए आप नहीं जानते कि फ्यूचर क्या है वहाँ पे। ठीक है, आप बहुत टाइम से इसको चेस कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से इससे एक शेल्टर चाह रहे हैं। ठीक है, आपको एक शेल्टर चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको मतलब कि आप एक प्रोटेक्शन, पीस चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, इस चीज़ को मेडिटेट करें। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है राइट नाउ। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है? ओके, आपके पार्टनर अपने किसी फैमिली इशू को हील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन पहले फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम को किसी को हील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं। ये अनमैरिड हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये पहले अपने फैमिली प्रॉब्लम या फैमिली घरेलू मसले को, इशू को सॉल्व करके आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन मतलब कि एक होता है ना, पीछे से लाइफ में क्या हो रहा है वो तो पहले बैलेंस हो जाए, वो तो पहले स्टेबल हो जाए, बैकग्राउंड के प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए, फिर आगे जाके कुछ सोचा जाए। ठीक है, तो आपके पर्सन अपनी फैमिली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस मुझे फैमिली की तरफ से जैसे आपके पर्सन को दी जा रही हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ सिचुएशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को उसके लिए लग रहा है पहले फैमिली को रेडी करना पड़ेगा, आपके लिए फैमिली प्रॉब्लम हील करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई फाइनेंशियल कोई इश्यूज हैं तो आपके पर्सन अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। फिर आपकी तरफ मूवमेंट, आपकी तरफ ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, पहले इशू को रिजॉल्व करके, कोई पर्सनल लाइफ में इशू, कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी फैमिली में प्रॉब्लम, फैमिली में इशू किसी तरीके का है, मैरिज कमिटमेंट को लेकर या आपके साथ लॉन्ग टर्म को लेकर। ठीक है, फैमिली की तरफ से इस पर्सन को चॉइसेस दी जा रही है, फैमिली की तरफ से इस पर्सन को ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत सारे लोगों में भी आपको चूज करता है, बहुत सारे लोगों में भी आप इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनते हैं, इसके माइंड में आप आते हैं। ठीक है, फ्यूचर को लेकर। ओके, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए राइट नाउ? आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है? बिल्कुल, मैरिज स्टेबिलिटी, यहाँ पर आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके की जस्टिस, किसी तरीके की क्लैरिटी, ये पर्सन आपको जस्टिस जब दे सकता है, ये पर्सन आपकी तरफ, ये पर्सन जानता है आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। ठीक है, आप मतलब कि आप एक फजूल का हैंग आउट करना या रिलेशनशिप या टाइम पास करना आप उस मूड में नहीं है। ठीक है, आपका माइंडसेट वो वाला नहीं है। ये पर्सन आपको काफी मेच्योर देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, मैरिज मटेरियल देख रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक जस्टिस, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है और एक जस्टिस वाला माइंडसेट इस पर्सन का, जैसे कि जस्टिस क्रिएट करना, स्टेबिलिटी,
ये पर्सन जानता है आपका माइंडसेट मैरिज का है, कमिटमेंट का है, आप इससे कमिटमेंट, लीगल कमिटमेंट की तरफ ज्यादा आप प्रेफर करते हैं, लीगल कमिटमेंट की तरफ जाना, ना कि टाइम पास करना, ना कि रिलेशनशिप में बातें शातें करना। ये पर्सन भी एक सीरियस माइंडसेट की तरफ बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहा है। इस पर्सन का दिल आपकी तरफ कोई, इस पर्सन के दिल में चल रहा है आपको लेकर स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहता है। ये ऐसा नहीं खाली एक सेल्फिश बन के सिर्फ अपनी लाइफ को सेट कर ले, नहीं, फैमिली के साथ लेकर चलना चाहता है। फैमिली में जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सॉल्व हो सकती है, उनको सॉल्व करके आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। अगर ये स्टक है, अगर आपसे बात नहीं कर रहा, तो फैमिली में जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर रहा है, उनको हील कर रहा है। फिर एक मैसेज और टेक्स्ट या फिर अप्रोच आपकी तरफ आएगी। अगर फैमिली को आपका बताना है या फैमिली से अप्रूवल लेनी है, तो वो सब कुछ कर आपकी तरफ अप्रोच आएगी, ठीक है। क्योंकि यह पर्सन जानता है आप यहाँ पर मैरिज के लिए रेडी हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के रिलीजियस, कास्ट, फैक्टर, कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे के साथ, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना। लेकिन इस पर्सन को आपका माइंडसेट पता है कि आप टाइम पास करना या हैंग आउट करना या एक मतलब कि आप एक मतलब कि फ्लर्ट फन वाले इंसान नहीं है, सीरियस माइंडसेट के हैं, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके आपके कल्चर, आपके नॉर्म्स, आपका बिलीफ सिस्टम, आप अपब्रिंगिंग जहाँ से आपकी हो रही है, आपके रूट्स जहाँ से कनेक्टेड है। आप बहुत ज्यादा एक बाय द बुक चलने वाले इंसान हो सकते हैं, मैरिज को प्रेफर करने वाले। बातें बहुत हो गई, ठीक है, आपको भी बात समझ में आ रही है, आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर कुछ होना है तो आपको जो स्टेबल और बैलेंस होना है, ठीक है, कुछ सॉलिड होना है। तो बैकग्राउंड में आपके पर्सन काफी विजडम से काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कोई नेगेटिविटी आपके पार्टनर के माइंड में है। एक विजडम से काम कर रहे हैं, इस पर्सन के पास विजडम है, नॉलेज है, ये एक मेच्योर पर्सनालिटी है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। ये मेच्योरिटी जानता है, इसकी लाइफ में मेच्योरिटी की वैल्यू है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, आपके पार्टनर के दिल में क्या है और आपके लिए इस वक्त, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए और क्या चल रहा है राइट नाउ। स्टेबिलिटी, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को पता है आप एक लीगल कमिटमेंट और मैरिज चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए। पर्सन आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाह रहा है आपके साथ। लेकिन ये जानता है कि आप वॉन्डेड हैं, आपने इस पर्सन की तरफ अपने गार्ड्स अप कर लिए। पहले आपने बहुत ओपनली ट्रस्ट करा, आपने बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, आप कनेक्ट करना चाहते थे, आप रिस्क टेकिंग, एक रिस्क टेकर की तरह थे पास में आप। लेकिन अब आप गार्ड्स अप कर चुके हैं। जब तक आपको कोई सॉलिड फाउंडेशन या इस पर्सन का सीरियसनेस नहीं दिखेगी या आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी ये पर्सन आपके लिए लॉयल है या इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। आपने पास में मौका दिया, ठीक है, इस पर्सन को, आपके अंदर एक स्पार्क था, जज्बा था इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाने का, आपने उसके लिए मेहनत भी करी, लेकिन आपने मतलब बैक स्टेपिंग, आप बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में से डार्क फेज से बाहर निकले, ठीक है। आपने मतलब कि आपने होप किया था कि ये पर्सन मेहनत करेगा इस रिश्ते में, वर्क करने के लिए, इस रिश्ते को वर्कआउट करने के लिए एफर्ट डालेगा। लेकिन आपके पार्टनर का अपोजिट डायरेक्शन में आपके पर्सन ने एक्शन लिया, या अपोजिट डायरेक्शन में आपसे ज्यादा, आप जहां आप सोच रहे थे चीजें बनेंगी, वहां आपके पर्सन ने बिल्कुल आपको वो करके दिखाया जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप इस इंसान से, ठीक है। तो अब आपका ट्रस्ट टूट चुका है, आपका ट्रस्ट ब्रोकन है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे जब तक ये पर्सन अपने एक्शंस में चेंजेस नहीं लाता, या जब तक इस पर्सन के एक्शन इंप्रूव नहीं हो जाते, या आपके साथ ये पर्सन ओपन अप नहीं होता, या एक एक्सप्रेसिव एनर्जी, या आपको क्लैरिटी देता नहीं है, या आपके साथ एक जस्टिस नहीं करता, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। विदाउट ट्रस्ट गेन करे आपने बेहद ट्रस्ट करा, अब इसको ट्रस्ट आपका विन करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं, आपने इसके साथ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप, ठीक है। आप मेल या फीमेल, इट डजंट मैटर, किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो आप जो इसके साथ एक्सपीरियंस कर चुकी हैं या कर चुके हैं, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा मतलब कि इसके ऊपर जैसे कि डाउट्स है, ट्रस्ट जैसे कि होप नहीं होती, आप इससे जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहे, आप लेस टू लेस एक्सपेक्टेशन पे इस इंसान के साथ, ठीक है। आपके गार्ड्स आप हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद के माइंडसेट को, आप वुंडेड हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने पेन, दर्द, तकलीफ फेस कर ली है, ठीक है। आप इससे ज्यादा इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट और रिलाई नहीं कर रहे, तो ये वो वाली एनर्जी है। आपके पर्सन आपको दूर से बैठकर कीन ऑब्जर्वर है, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको एनालाइज करना जानता है, ये पर्सन समझ रहा है आपने खुद को साइलेंट, सिक्योर और एक साइड लाइन इसलिए करा है क्योंकि आपने ट्रस्ट करना बंद कर दिया, आपने इससे दिल की बात करनी बंद कर दी, ठीक है। या तो आपने इससे शेयरिंग को क्लोज कर लिया है, क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आप शेयरिंग पे नहीं है इसके साथ। आप बहुत ज्यादा, आपका फोकस अपने लाइफ में किसी प्रैक्टिकल
गोल पे है या प्रैक्टिकल चीज पे या प्रैक्टिकल माइंडसेट से आप चल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मेच्योर एक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो आपके पर्सन को रीजन समझ में आ रहा है कि आप स्टार्टिंग से एक मैरिज मटेरियल थे, आप अगर एफर्ट कर रहे थे तो इसमें इस रिश्ते में कुछ लॉन्ग टर्म प्लान या लॉन्ग टर्म रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, इस पर्सन के दिल में आपके लिए सब चल रहा है, ठीक है। ओके, और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूअर के लिए और क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं। द वेटिंग गेम, हार्मनी एंड रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। ये पर्सन एक वेटिंग गेम, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, चाहे इसकी फैमिली की तरफ की एक हार्मनी आएगा, इस मतलब कि एक हार्मनी आएगी इस रिश्ते में। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ये पर्सन एक रिवॉर्ड मतलब कि इस रिश्ते को कोई सक्सेस, कोई बिगनिंग, डेस्टाइन कनेक्शन है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है। लेकिन आपने इसकी डार्क शेडो से इसको जैसे कि मिरर करवाया है, आपने इसको अपने डार्क शेडो से मिलवाया है। इसके अंदर जो डार्कनेस है, ये अगर कितना ही अपने आप को प्योर जेन्युइन पर्सन आज तक समझते आया है, इसने कभी गलत नहीं करा या इसने किसी के साथ फरेब या झूठ नहीं करा, इसे जिसके साथ अगर गलत करा तो इसको ये लगता था वो डिजर्व करता है। इसने आपके साथ जब भी गलत करा इसको ऐसा लगता था आप डिजर्विंग है। आई डोंट नो वाई, लेकिन इसको आपके सेल्फ पे डाउट थे या आपके कैरेक्टर पे डाउट था या आपके पैटर्न पे डाउट था, लेकिन इसको ऐसा लगता था आप डिजर्विंग है। आपने इसको इसकी शेडो साइड से आपने इसको मिलाया है, ठीक है। तुम्हारे अंदर इतनी डार्कनेस है, तुम्हारी शेडो साइड ये है, ठीक है। तो इसको ये चीज जैसे डेस्टाइन था कि आप इस तरीके से इसकी लाइफ में आएंगे, ये आपके साथ ये सब कुछ करेगा और एक रियलिटी फेस करेगा, एक रियलिटी चेक मिलेगा कि गलतियां, खामियां, एक नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, इस इंसान में नहीं थी, मैं तो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो नहीं था वो समझ रहा था इस इंसान को, ठीक है। तो कुछ डेस्टाइन था यहाँ पर, कुछ कर्मा था यहाँ पर, पे ऑफ जो आप लोगों ने किया है। लेकिन आपके पर्सन को अपने अंदर की गलतियां, ठीक है, जो खामियां नजर आ रही है, जो आपके पर्सन को लगता था मैं तो परफेक्ट पर्सन हूँ, आपके पर्सन अपने आप को एक परफेक्ट पर्सनैलिटी समझते आए हैं आज तक, ठीक है। और क्या इस पर्सन के दिल में है आपको लेकर। भाई इस पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक जैसे कि एक आपको एक थर्ड आई चक्र से ये पर्सन चीजों को देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन की एक आई ओपनिंग है, ये पर्सन एक रियलिटी देख रहा है, न्यू बिगनिंग। ये पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहता है। इस पर्सन का एक पैशन इग्नाइट हो रहा है आपको लेकर, जैसे कि एक स्पार्क, इसका दिल ओपन अप हो रहा है, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। मतलब कि ये आपको लेकर एक स्पार्क फीलिंग्स फील करने लगा है, अनकंडीशनल फीलिंग्स बहुत ज्यादा, जैसे कि एक पैशन, आपको साथ टाइम स्पेंड करना, आपको लेकर एक्साइटेड रहना, आपसे मिलने का सोचना, आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव फील करना, आपको लेकर इसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करना, जैसे कि फॉल इन लव फर्स्ट टाइम। ये आप चाहे कितने टाइम से फॉल इन लव, लेकिन ये पर्सन अब हो रहा है, अब आपके साथ प्यार में आया है, अब आपके साथ फीलिंग्स में आ रहा है, अब आपके साथ ये एक लॉन्ग टर्म को प्लान करना चाह रहा है, क्योंकि इसके दिल में आई है, ठीक है, क्योंकि इसकी सोचों में आई है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस की तरफ आया आपको लेकर कि हाँ ये आपको चाहता है। गलती इसमें थी, इसके सेल्फ में थी या इसकी सोच में थी, इसने गलत सोचा आपको लेकर, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं है, इसमें गलती इसको समझ में आ रहा है, आप में गलती नहीं थी, मेरे अंदर गलती थी, मेरा एनवायरमेंट गलत था, मैं गलत नजरिया, गलत परसेप्शन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एवरीडे इज नॉट संडे, ठीक है। तो हर चीज चेंज होती है लाइफ में। तो बहुत कुछ क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को। पैशन इग्नाइट, पैशन, स्पार्क, कनेक्टिविटी, कनेक्ट रहना, पैशनेटिव रहना। तो आपके वो तो जो आपको पैशन एक बबल फेस में स्टार्ट हुआ था ना, वो पैशन आपके पार्टनर आपको लेकर फील कर पा रहे हैं, काफी कनेक्टेड, आप प्यारे भी लगने लग गए, आप बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव भी लगने लग गए, आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा चार्मिंग लगने लग गई। तो मतलब कि जैसे कि टाइम चेंज होना, आपका किसी तरीके का टाइम बदल रहा है, जैसे कि वर्क कर रहा है, लक आपके फेवर में, ठीक है, टर्न हो गया है, बॉल आपके कोर्ट में है, आपको बॉल को कहाँ किक करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं, मतलब कि जो चाहे, मतलब गलत मत करिएगा, गलत करके किसी को कभी कुछ नहीं मिला है, ठीक है, बदसकूनी के अलावा। तो गलत नहीं करिएगा, इस चीज को इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग है आपके पर्सन, आपके साथ कोई टाइम पास या हैंग आउट या फन फ्लर्ट नहीं करना चाह रहे, आपके साथ कुछ प्लान कर रहे हैं, सॉलिड प्लान, ठीक है, कुछ ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जो भी इसकी लाइफ का इसको लगता है एक वेटिंग गेम, डिवाइन टाइमिंग पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप दोनों एक डेस्टाइन कनेक्शन में, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से इस पर्सन का एक इंट्यूशन कह रहा है या इसका दिल कह रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। जैसे कि इस रिश्ते को लेकर पर्सन बहुत होपफुल है, पूरी उम्मीद है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ होगा, बैलेंस और स्टेबल, ठीक है। ओके,
आपके पार्टनर एक्शंस क्या ले सकते हैं आपकी तरफ? ओके, ये पर्सन हील बैलेंस, ये पर्सन एक अपने आप में कॉन्टेम्पलेट कर कर डिसीजन मेकिंग करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है, आपको किस तरीके से अप्रोच करे, इस रिश्ते को किस तरीके से बैलेंस करे, हील करे, आपको कुछ स्टेबल और सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, स्टेबल ऑफर, ठीक है, ग्राउंडेड ऑफर। आप ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, आपको बहुत एक सॉलिड पर्सन की तरह देखता है कि आप परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट स्पाउस हैं आप, ठीक है। इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ और क्या हो सकता है भाई? ये पर्सन श्योर है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। आपको छोड़कर गया था, एक टाइम ऐसा था इसने आपको छोड़ दिया था, ये आप बहुत पैशन, ये वो कनेक्शन है जो ये पर्सन आपको, शायद इसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इस वजह से आपको छोड़कर गया था। बहुत कंफ्यूज हो रहा है किस तरीके से न्यू बिगनिंग करे, किस तरीके से सृष्टि में एक न्यू स्टार्ट लेकर आए, ठीक है। आपके साथ बातों को कहाँ से स्टार्ट करे, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग करने से घबरा रहा है, क्योंकि एक होता है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आती है कि भाई क्लैरिटी मिली है जाने के बाद दुनिया क्या है और आप क्या है, ठीक है। डिफरेंस पता चला है लोगों के बीच और आपके बीच। आपकी ऑनेस्टी पे जो सवाल उठा रहा था वो एक लोगों ने क्लियर करें कि ऑनेस्ट इंसान क्या होता है और एक डिसऑनेस्टी क्या होती है, ठीक है। ये इस पर्सन को जैसे कि दुनिया ने क्लियर करा है, एक आई ओपनिंग टाइम है, ठीक है। जैसे कि डिवाइन ने ये टाइम रखा था आपके पर्सन के सामने आपकी पर्सनालिटी का एक रियल सेल्फ लाने के लिए। ये पर्सन बहुत कोल्ड हो गया था, ब्लंट हो गया था, ये पर्सन आपके ऊपर ही, आपको ही बहुत ज्यादा बुरा भला नेगेटिव बोलना या बहुत ज्यादा नेगेटिवली ट्रीट करना कि जैसे कि आपने पता नहीं क्या गलत कर दिया इसकी लाइफ में आकर। तो आप भी बहुत आप क्लियर कट हो चुके हैं, इसका एक आप कोल्ड बिहेवियर देख देख के आपने खुद को मतलब कि उस चीज में ढाल लिया। आप बहुत ऑब्सेस नहीं करते, आप बहुत कोशिश नहीं करते कि आप कनेक्ट होने की, या मैसेज या टेक्स्ट, मतलब कि आप कम्युनिकेशन बनाने के लिए आप मतलब फोर्सफुली आप इस यहाँ पर इस रिश्ते में कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश में नहीं आते, ठीक है। ठीक है, आप एक फ्लो के साथ हैं, आप फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके अंदर कोई भी रिजिडनेस नहीं है, आपके अंदर कोई भी आप जैसे कि पहले आप होल्ड करके बैठ गए थे इस रिश्ते को, ये अच्छा दे रहा था आपको, बुरा दे रहा था, ये आपका कितना ही आपको डैमेज कर रहा था, आप इस रिश्ते को अब आप अपने प्रैक्टिकल सेल्फ को होल्ड कर लिया आपने, बहुत एक माइंड आपका प्रैक्टिकल हो गया, आपका फोकस किसी ऐसी जगह है जहां से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। आप खुद को इन्वेस्ट वहां करना चाहते हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको रिस्पेक्ट दे रिटर्न में, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, करंट टाइम फ्रेम पे पर्सन क्या सोच रहा है? रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। ये पर्सन एक रेस्टिंग पॉइंट पर है, हीलिंग पॉइंट पर है, या आपको लेकर बहुत ज्यादा एक हीलिंग फील कर रहा है। यहाँ पे है आपको लेकर 10 सन, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी आपके पार्टनर के दिल में। करंट एनर्जी आपके पर्सन की बहुत प्योर है, पेशेंस, आपके पर्सन के अंदर सबर बहुत है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है लेकिन एक पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है। ऑल टाइड अप, ठीक है, जो चीजों से थक चुके हैं आप दोनों, ये पर्सन चाहता है कि दोबारा रीफिल किया जाए खुद को, दोबारा हील हुआ जाए, दोबारा अपने अंदर वो चीजें भरी जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग आया, आप लोग का रिश्ता ऑलमोस्ट तबाह और खत्म ही हो चुका है। जो पास्ट रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन भी इस पर्सन की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। इन सब चीजों में एनवी, कोई जेलस रहा है आप लोग के रिलेशनशिप से, ठीक है। ये पर्सन जब जब आपसे कनेक्ट होता है पॉसिबिलिटीज देखते हैं, इस पर्सन की लाइफ काफी डिस्टर्ब हो जाती है जब ये आप मतलब कि आपके साथ डिस्टेंस आता है या आपके साथ चीजें इसकी खराब होती हैं। आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये पर्सन आपको काफी लकी समझता है अपने लिए। जब भी आप इसकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं आकर, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, अपनी मतलब कि फैमिली को भी एग्री करना, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक लकीस्ट पर्सन है, मतलब कि आप एक लक ऐड करते हैं इसकी लाइफ में लाकर। कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने मतलब कि क्लियर करा है, केयरिंग कनेक्शन, भाई आपकी लाइफ का इस पर्सन के साथ एक डार्क टाइम था, एक डार्क फेज था, वो एंड हो चुका है, लेकिन अब केयरिंग कनेक्शन की तरफ आ रहा है। लेकिन मिड में कुछ प्रॉब्लम्स है, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, कोई फाइनेंशियली कोई ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल, जैसे कि बैंक अकाउंट डिस्टर्ब हो जाना या एक फाइनेंशियली वीक फील करना, ये पर्सन इस वक्त कर रहा है, ठीक है। उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन ये इस चीज को कनेक्ट करके देख रहा है कि आप इसके लक का फैक्टर हैं। अब जब जब इसकी लाइफ से कनेक्ट होते हैं, इसकी लाइफ में ग्रोथ आती है, बिगनिंग्स होती है, इसकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होती है, ये अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे खुद को फील करता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।